भाई को बचाने में। पुलिस देख सकते हैं, इसमें पुलिस, वहाँ का महाराष्ट्र का पुलिस और सुपरवाइजर है, 2 लोग उसके साथ गलत किया। इसके लिए भाई मतलब अगर वक्त से हॉस्पिटल लेके पहुंच गया होते तो घटना नहीं हुई। सही समय पे वो लोग अगर हम लोग को कनेक्ट किया होता बिल्कुल, तो हम लोग भाई को मरने नहीं देता। हम लोग हॉस्पिटल में लेकर दौड़ता और हमारे से हमने उस आ गया और 23,500 रुपये वहाँ पर हर दवा लेकर पे कराया गया। एक तो किसी की जान जा रही है। जब उस घटना स्थल का नाम भी बताना चाहेंगे, जो भाई मौके पर मौजूद थे, किस हालात में जब इनके सामने और इनका भाई शायद इस दुनिया को छोड़ चुका होगा, तो इनके ऊपर क्या बीत रही होगी। इन्हें हम सलाम करते हैं, उस कलेजों को सलाम करते हैं जो अपनी संयम को बरते हुए उस भाई के डिडबादी को लेकर यहाँ तक आने की जिम्मेदारी उन्होंने उठाया। और घटना स्थल कौन था, हम ये बात करते भैया। जिस जगह पे ऐसी मतलब निंदनीयपूर्ण घटना हुई है, घटना वो कौन सा स्थान था, मुंबई का कौन सा? वो मुंबई का स्थान था बेलापुर। हाँ, बेलापुर नेशनल हाईवे था। नेशनल हाईवे था। हाँ। तो मतलब हाईवे के मतलब अपने साइड से ही चल रहे थे या फिर दूसरी साइड चल रहे थे? वो 6 लाइन का रोड है, किसी भी साइड से चलो आप। अच्छा, किसी भी साइड चलो, मतलब वहाँ ट्रेन लाइन के लिए होती है, लेकिन वहाँ मतलब लेंथ बनी रहती है, एक साइड से गाड़ियाँ आती है, एक साइड से जाती है। तो जिस साइड से जाना चाहिए उसी साइड से जा रहे थे? हाँ, हम उसी साइड से जाते हैं क्योंकि बीच में डिवाइडर रहता है। हाँ, तो हम अपने ही साइड से गाड़ी चलाते हैं। मतलब जिस समय हुआ घटना, तो जो आने वाला जिससे टकराव हुआ है तो वो रॉन्ग साइड था या राइट साइड था? तो जाने वाले ही साइड पे गाड़ी ब्रेक डाउन था शायद। हाँ, उसकी वजह से घटना हुआ है। अच्छा, मतलब शायद जिसके द्वारा घटना हुआ वो भी नहीं समझ पाया। वो गाड़ी पहले से ही ब्रेक डाउन थी शायद। अच्छा। वो खड़ी थी वहाँ, उसमें ड्राइवर भी शायद नहीं रहा होगा। अच्छा। मेरे हिसाब से, क्योंकि उस घटना स्थल पे कोई उस वक्त मौजूद नहीं था, क्योंकि हमें वीडियो जो मिला है हमें वही पता है। अच्छा। हाँ। तो आप भी मतलब उस समय मौजूद थे उस गाड़ी में? नहीं, हम उस गाड़ी में नहीं मौजूद थे, बस उस बॉम्बे में मौजूद थे। अच्छा, बॉम्बे में मौजूद थे। मतलब घटना सुनने के बाद आप तत्काल वहाँ पहुँचे? हाँ, घटना हमें वो भी 2-3 घंटे बाद ही पता चला कि हमारा भाई का एक्सीडेंट हो गया है। और हमें पता चला, हाँ, वो भी हमें पता नहीं चलता। हम बार अपने भाई को फ़ोन कर रहे थे, तो कोई दूसरा उसका सुपरवाइजर पिकअप कर रहा था जो ट्रांसपोर्ट का था। तो झूठ बोल रहा था। मैं बोला मेरा भाई कहाँ है, बोलता है बाथरूम गया है, नहाने गया है, गाड़ी ख़राब हो गई है, ऐसा वैसा। हमें 1 घंटे तक रिझाया। मतलब आपको पढ़ा रहा था? हाँ, पढ़ा रहा था। हम उसके पास तकरीबन 6-6:30 बजे से ही फ़ोन लगा रहे थे। हमारा नियम है, जो भी हमारा भाई फ़ोन गाड़ी चलाता है हम उससे बात करते रहते हैं। तुम कहाँ से हो, कहाँ नहीं हो, हमें से कंडीशन हमेशा पूछते रहते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हमें पता रहना चाहिए कि हमारा भाई इस वक्त कहाँ है और हम कहाँ पे हैं। इससे हमें जानकारी रहती है कि हमारा भाई कहाँ है। सुपरवाइजर को मालूम था, लेकिन आपको मतलब बरगला रहा था कि इधर कर रहा था। सुपरवाइजर ने हमें बताया नहीं कि आपके भाई का एक्सीडेंट है, वो नहीं तो मैं मौके स्थल पे तुरंत पहुंच जाता और पता करता कि मेरे भाई का कैसे एक्सीडेंट हुआ। तो कुछ चांस था उन्हें बचने का? हाँ, कुछ तो चांस रहता है। अगर शायद टाइम वक्त से पहुंच गए होते आप तो शायद मतलब उस स्थिति में नहीं होती है जो नहीं होना चाहिए था। हाँ, अगर हम टाइम से पहुंच गए होते तो कोशिश करते हमारा भाई जिंदा भी रहता, तो हम जहाँ तक कोशिश होती वहाँ तक लेके भागते अपने भाई को। बिल्कुल, जान लगा देते पूरा अपने भाई को बचाने में। पुलिस देख सकते हैं, इसमें पुलिस, वहाँ का महाराष्ट्र का पुलिस और सुपरवाइजर है, 2 लोग उसके साथ गलत किया। इसके लिए भाई मतलब अगर वक्त से हॉस्पिटल लेके पहुंच गए होते तो घटना नहीं हुई। सही समय पे वो लोग अगर हम लोग को कनेक्ट किया होता बिल्कुल, तो हम लोग भाई को मरने नहीं देता। हम लोग हॉस्पिटल में लेकर दौड़ता और हमारे से हमने उसको फ़ोन टाइम से ही लगाया था। हमारे भाई का एक्सीडेंट 5:30 से 6 बजे के बीच में हुआ था। हमारा भाई 5 बजे तक हमारे भाई से ही बात कर रहा था, दूसरे भाई से। उसका एक्सीडेंट 5 और 5:30 के बीच में हुआ, 6 बजे तक, आधे घंटे के फर्क में। वो लोग बताया नहीं कि और हमारे ड्राइवर भाई उसको देखे भी थे, हमारे पहचान के ड्राइवर भाई देखे थे, लेकिन क्या है पुलिस वालों ने हमारे भाई के पास जाने नहीं दिया। अगर हमारे ड्राइवर भाई गए होते, देखे होते तो तुरंत पहचान जाते, हमें सूचित किए होते, किसी और को सूचित किए होते। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आज अगर सूचित करोगे तो तुरंत पता चल जाता है। बिल्कुल। अगर जाने दिए होते पुलिस वाले तो हमारा भाई बच भी सकता था, पूरा चांस था बचने का। हमारे ड्राइवर भाई भी सही रहते हैं, सब में सम्मेलन रहता है, एकता रहती है ड्राइवर भाइयों में हमेशा। कोई भी अगर परेशानी आती है, परिस्थिति रहती है तो हमारे भाई तुरंत सूचित करते हैं कि आपका भाई है, आपका बंधु है, आपका पिता है, ऐसी घटना हुई, आप आ जाइए, हम लेके जा रहे हैं। देख सकते हैं इन भाइयों की कहानी और इनकी जुबानी। अब सोच सकते हैं वार्ड प्रशासन, क्योंकि हमेशा बोर्ड पर और
डिवाइडर पर लिखा होता है कि दिल्ली पुलिस हो या फिर यूपी पुलिस हो या महाराष्ट्र पुलिस, आपकी सेवा के लिए हमेशा सदैव तत्पर। क्या यही तत्परता है? किसी का जान जा रहा था, आपने सूचना नहीं दिया, उसके परिवार वालों को, उसके घर वालों को, उसके भाई को शायद शायद बच जाता। हमारे भाई को लगभग वहाँ की महाराष्ट्र की पुलिस 20 मिनट तक डिवाइडर पर रखी थी। हमारे ड्राइवर भाइयों ने बोला कि आपका भाई वहाँ तड़प रहा था, हम सामने से देख रहे थे, वो वीडियो तक नहीं बनाने दिए, एक फोटो भी खींचने नहीं दिए महाराष्ट्र की पुलिस हमारे भाई का। अगर एक फोटो भी खींचते तो शायद हम आधा घंटा 1 घंटा के अंदर ही पहुँच जाते। हाँ बिल्कुल। वार्ड प्रशासन, हम क्या कहें, प्रशासन की नाकामी है इसमें, सरासर नाकामी प्रशासन की है। शायद किसी की जान जा रही थी लेकिन उन्हें सूचना की नहीं पड़ी थी, शायद उसकी इंतजार कर रही थी उनकी कब मौत हो जाए। क्या प्रशासन हमारे देश की इतनी बदतर हो चुकी है या फिर इनकी सोच या इनकी दशा इतनी बदतर हो चुकी है जो इंसान को बचाने के बजाय उसे मौत के घाट उतारने का समय इंतजार कर जा रहा है कि इनकी बॉडी से कब इनकी सांसें निकले, हम सूचित करें। अगर वो सुपरवाइजर तत्काल इन्हें इन्फॉर्मेशन दिया होता, सूचना किया होता, शायद अपने भाई को बचाने के लिए जहाँ तक होता वो तो ऊपर जीना या मरना ऊपर वाले के हाथ में होता, लेकिन कर्म करना, कोशिश करना हमारे और आपके इंसान के लिए ज़रूरी होता है। और वो ऐसा कह रहे हैं भाई, अगर सूचना दिए होते सुपरवाइजर या कंपनी के मालिक या पुलिस प्रशासन तो शायद एक पूरी कोशिश करते एम्बुलेंस के जरिए या फिर इर्द के हॉस्पिटल में, तो जरूर कहीं कहीं का भाई आज इस दुनिया में होता। अपने भाई से 5 किलोमीटर की दूरी पे था। मैं भी गाड़ी चलाता हूँ बॉम्बे में। अच्छा, अभी गाड़ी चलाते हैं? हाँ, मेरा भाई 5 किलोमीटर की दूरी पे था मुझसे, और मुझसे वो भी बात भी किया था 3:30 बजे रात को कि मैं यहाँ पे हूँ। मेरा भाई 1 दिन पहले मुझसे मिला था और वो घर भी आने वाला था, मैं ही उसका टिकट बना के देता। मैं बोला था कि भाई घर चले जाना, बोला ठीक है। बात किए थे? हाँ, बात किया था। मैं दूसरे ट्रांसपोर्ट में था और उसका ट्रांसपोर्ट था हरेश्वर प्रसंग कलम्बोली भीमा कम्प्लेक्स स्टील मार्केट, वहाँ का उसका ट्रांसपोर्ट था और मेरा ट्रांसपोर्ट दूसरा था। हम दोनों अलग अलग ट्रांसपोर्ट में चलाते थे, लेकिन मेरा अलग था, उसका अलग था। लोडिंग के लिए हम एक ही पॉइंट पे गए थे, तो इसीलिए हमारी मुलाकात हो गई थी। एक दिन पहले मुलाकात हुई थी मेरे भाई से और दूसरे दिन मेरा भाई मेरे हाथ के सामने चला गया और मैं कुछ नहीं कर पाया। देख सकते हैं आंखों में आंसू भर जाते हैं। क्यों नहीं भर जाएगा? क्योंकि दोस्तों, जिस भाई के साथ बातचीत करना, 24 घंटे लगे रहना, उसी भाई के सामने, उसके गोद में और उसके साथ उसकी आंखों के सामने किसी का जान तड़प कर निकल रहा है, तो कैसे वो चुप रह सकता है? तो हम सरकार से गुजारिश करेंगे कि ऐसी घटनाएं होती है इस पर कड़ी प्रतिबंध लगाए, पहले जान बचाया जाए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है कि किसी भी घटना स्थल पे होती है सबसे पहले जांच पड़ताल के बजाय उसकी जान को बचाया जाए, तब जाके जांच पड़ताल होगी और किसी पे अन्य आरोप ना लगाया जाए। लेकिन उन्होंने जान रहते भी सूचना नहीं दिया, न तो प्रशासन विभाग को, न तो हॉस्पिटल कहीं कहीं मुहैया होती है। और हॉस्पिटल में जब भाई को पहुंचाया गया, एम्बुलेंस लेकर गया, हाँ, तो वहाँ का डॉक्टर और नर्स जो थी, वहाँ पर 1 रुपये का दवा नहीं किया गया और उसको साइड में लगाया गया। सांस आ रही थी, वो डॉक्टर बोल रहे थे मेरे पास 1.5 घंटे तक जिंदा था, तो डॉक्टर मुझको बोल रहा है इलाज किया हूँ मैंने, लेकिन मेरे भाई के साथ इलाज 1 पैसे का भी नहीं हुआ। जब मैं 1.5 घंटे तक जिंदा था, बोल रहा था डॉक्टर 1.5 घंटे तक तुम्हारा भाई जिंदा था। जब मैं वहाँ पर पहुँचा हाँ, तो वो मुझको बोला 1.5 घंटे तक जिंदा था, मैंने इलाज करने का बहुत प्रयास किया, बचाने प्रयास किया, लेकिन तुम्हारा भाई नहीं बचा। ये सब कुछ भी नहीं हुआ था, सब झूठ था। जब वो समझ गए कि इसका भाई आ गया है तो लोग झूठ बोलने का जरिया अपनाया। फिर मुझसे वहाँ पर पूरा बिल बनवाया गया और 23,500 रुपये वहाँ पर हर दवा लेकर पे कराया गया। एक तो किसी की जान जा रही है, दूसरे किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का सुहाग, किसी का पिता उजड़ गया है, दुनिया पे चला गया है। उन दरिंदों को पैसे की लत पड़ी है, पैसे की पड़ी है, पैसा पहले मिले तब जाके हम इनकी रिकवादी को छोड़ेंगे। हॉस्पिटल का नाम DY पाटिल हॉस्पिटल, यही ना? DY पाटिल हॉस्पिटल है, मुंबई के नेहरू पॉइंट पे स्थित है, नेहरू रेलवे स्टेशन के आसपास। सरकारी हॉस्पिटल नहीं था? सरकारी नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल है। DY सरकारी हॉस्पिटल मुंबई में हर जगह पे उपलब्ध है और नाके नाके पर कहीं कहीं छोटी बड़ी से लेके हॉस्पिटल उपलब्ध है और सरकारी हॉस्पिटल के बजाय प्राइवेट में लेके गए, लेकिन फिर भी उन्हें इलाज नहीं किया गया। अगर प्राइवेट में ले जाना बुरी बात नहीं, लेकिन शायद डॉक्टर कोशिश किए होते उनके भाई के द्वारा, जैसे कि बता रहे हैं, बयान दे रहे हैं, तो शायद उनकी जान बच जाती। और भी ज़्यादा ही मौजूद हैं, इनसे हम क्या कहना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे ऐसी घटना जो हो रही है जिम्मेदार कौन है, क्या ऐसी घटनाएं पर कार्रवाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? चाहे इस घटना पे क्या कहेंगे आप? ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। इसका जिम्मेदार मतलब जो समय रहते अगर उनको हॉस्पिटल ले गया होता तो शायद उनकी जान बच सकती। तो इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार है, वहाँ पे सरकार ही है और प्रशासन जो वहाँ पे मौजूद थे, बिल्कुल वही प्रशासन और पुलिस प्रशासन और सुपरवाइजर।
और सबसे बड़ी बात, हाँ सबसे बड़ी बात दोस्तों हम कहना चाहेंगे, जिस कंपनी में वो भाई वो बेटा किसी का आंखों का तारा काम कर रहा था, उस कंपनी की जिम्मेदारी बनती है, अगर किसी का डेथ हुआ है तो सारे परिवार को उसकी जो खर्च है, जो पे हैं, जो रुपए हैं, जो आमदनी होती है कहीं न कहीं मुहैया कराना जाना चाहिए, सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है। और कोर्ट का आदेश भी है, कानूनन आदेश भी है, जिस व्यक्ति की डेथ अगर किसी काम के वक्त हुआ है तो उसका पैसा, उसका जुर्माना वो भरेगा जिसके अंतर्गत वो काम कर रहा है। हम चाहेंगे कि पुलिस प्रशासन उस पर कार्रवाई करे। जिस भाई जिस कंपनी में काम कर रहा था उस कंपनी में पूरी जांच पड़ताल हो और कब से कर रहे थे, ताकि उसका मुआवजा, उसका हर्जाना वो भी भरे। शायद वही पैसा उस बेटी के लिए, अब तो उसके पिता तो नहीं रहे, कहीं न कहीं जरूर कुछ काम आएगा, क्योंकि एक बेटा चला गया है और किसी का बाप चला गया, किसी का भाई चला गया, किसी का बेटा चला गया है, किसी का पिता, किसी का, सबसे बड़ी बात, किसी का पति चला गया दोस्तों। और उस भाई पे और उस बहन पे और उसकी पत्नी पे क्या बीत रही होगी शायद वही बयां कर सकती है। हम आगे कुछ नहीं कहना चाहेंगे ऐसे, लेकिन एक तथ्य कहना चाहेंगे जरूर, ऐसे ड्राइवरों पर, ऐसे पुलिस प्रशासन पर, ऐसे सुपरवाइजरों पर कड़ी से कड़ी प्रतिबंध लगाया जाए, ताकि और किसी के साथ ऐसी घटनाएं मेरा भाई ज़्यादा उम्र का था भी नहीं, मेरे भाई की उम्र लगभग 27 साल की उम्र में था। सोच सकते हैं अभी 27 साल हो या 25 साल हो, या मतलब अभी जीवन की शुरुआत की थी उन्होंने। 27 साल की उम्र था। उसका नाम था आलोक कुमार बिन, पढ़ा लिखा भी था, बीए फर्स्ट ईयर फाइनल किया था, बीए का फाइनल ईयर था उसका, पढ़ा लिखा था, वो ग्रेजुएट था। तो आपने जब कंपनी में गए तो आपने मतलब सुपरवाइजर से बात नहीं किया, लिखा पढ़ी कुछ नहीं हुआ कि उनकी मतलब जो सैलरी वगैरह थी या फिर कुछ राशि कुछ नहीं बोला उन्होंने कुछ नहीं बोला। हमारे बड़े भैया जी थे और मैं तो बड़े भैया जी की पत्नी को और बहन भी हमारी वहीं थी और बच्चे थे, मैं उनको देख रहा था, उनको संभाल रहा था, क्योंकि भी उनको भी कंट्रोल करना मुश्किल था। जी, क्योंकि हर कोई रो रहा था और मैं ही अकेले था उनको संभालने के लिए, उनका बड़ा भाई था। देख सकते हैं एक व्यक्ति, एक भाई, जबकि उनके साथ रहने वाला कितना मोटा कलेजा करके यहाँ तक लाया होगा, और वहाँ तक जब मातम हुई होगी तो अपने आप को संभालना, उस परिवार को, उस बहन को, उस भाई को संभालना, और सबसे बड़ी बात डेडबॉडी लेकर साथ में आना। तो हम चाहेंगे ऐसे प्रशासन पर से लेके हर एक उन व्यक्तियों को और उन व्यक्तियों के ऊपर भी जिम्मेदारियाँ सौंपनी चाहिए, और जिम्मेदारी उनकी पूर्ण बनती है। शायद समय रहते हुए उस भाई का इलाज कराया गया होता, शायद इस दुनिया में आज किसी का पति तो किसी का बेटा, किसी का लाल यहाँ जिंदा रहता, किसी के घर में ऐसी मातम नहीं आई होती है। कैमरे के जरिए आप दिखा सकते हैं, देखिए कितनी पब्लिसिटी है यहाँ पे, लेकिन किसी के चेहरे पे मुस्कान नहीं है। वो मुस्कान क्यों नहीं? किसी का मुस्कान, किसी का कलेजा, किसी का दिल का टुकड़ा यहाँ पे छिन गया है, जो हम आपको बता नहीं सकते दोस्तों। कितने बुरे हालात से, कितने के बुरे कंडीशन से परिवार इसके दौर से गुजर रहा है, और हम वही दिखा रहे हैं जो यहाँ की सच्ची घटना है, और किसी परिवार के साथ ऐसी घटनाएं ना हो, हम यही चाहेंगे। और मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए, ताकि अन्य किसी भाई के साथ, अन्य किसी बहन के साथ, अन्य किसी परिवार के साथ ऐसी घटनाएं ना हो, ताकि सबका परिवार ड्राइवर भाइयों से बोलना चाहता हूँ, मेरे जितने भी ड्राइवर भाई हैं पूरे देश के, भारत के, कृपया करके एकता बना के चले। बिल्कुल नंबर एक बात। हाँ, क्योंकि अभी ट्रांसपोर्ट लाइन में सब कुछ उल्टा हो गया है। सेठ लोग ना तो कोई जिम्मेदारी है, ना तो पीएफ है, ना तो फंड है, ना तो एसआई है, ना तो किसी की जिम्मेदारी है, तो मतलब डेथ मतलब इंश्योरेंस है, कुछ भी नहीं है। और टाइम पे पगार भी नहीं देते, 7-8 हज़ार पगार देते हैं, और ऊपर से प्रेशर रहता है। 24 घंटा हमारे ड्राइवर भाई गाड़ी चलाते हैं। कोई 2 महीना गाड़ी चलाता है तो पगार देता है, बोलता है ये है वो है, हम इतना एडवांस में जमा करेंगे आपके सेफ्टी के लिए, लेकिन कुछ भी सेफ्टी नहीं रहती, ना ही कोई पीएफ रहता है, ना कोई एक्सीडेंटल बीमा रहता, कुछ भी नहीं रहता। मतलब ऐसे मतलब इतना प्रेशर पड़ने के बाद भी ना तो उसे लाइफ की सेफ्टी दी जाती है, ना तो उसके परिवार का इंश्योरेंस रहता है, ना तो खुद जो चला रहा है 24 घंटे गाड़ियाँ चलती रहे, लेकिन उसे फर्क नहीं हो ड्राइवर खाया कि नहीं, आराम किया कि नहीं, उसकी आंखें है भैया, उसकी आंखें मतलब एक इंसान की जो शारीरिक बनावट है वो भी हर एक इंसान के जैसा है, ना तो प्लास्टिक है, ना तो फाइबर है, कि ना तो उसकी आंखें ना तो खुलेंगी ना बंद होगी, जैसा का तैसा उसके शरीर पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंसान को हर एक चीज़ की ज़रूरत होती है समय से रहते हुए। आगे इतनी लंबी टूर गाड़ियाँ चलाने वालों के लिए लंबी टूर की जो दिशा दफा होती है बहुत ही दयनीय होती है। हम चाहेंगे कि ऐसे ड्राइवरों के साथ अच्छा बर्ताव किया जाए, जो सामान एक प्रदेश पे लेके दूसरे प्रदेशों में सारे ट्रांसपोर्ट के जरिए पहुंचाते हैं और किसी का आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। हम चाहेंगे ऐसे
कार्रवाई होनी चाहिए और इतनी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि किसी का परिवार इस तरीके से ना उजड़े। और अगली वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें ताकि किसी का परिवार इस तरीके से ना उजड़े, ना बिखरे। और ऐसे लोगों को मतलब कड़ी से कड़ी कार्रवाई के जरिए उन पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि उनके ऊपर जो अन्य व्यक्तियों की दबाव रहती है और किसी व्यक्ति के साथ ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण घटना ना होने पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।